अब देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं कविता सिंह। दिल्ली के इंडिया गेट से एक्टर अनुपम खेर के नेतृत्व में मार्च फॉर इंडिया शुरू हो चुका है। आपको बताया, अभिनेता अनुपम खेर ये मार्च दरअसल सम्मान लौटाने वालों के खिलाफ कर रहा है, उन कलाकारों के खिलाफ कर रहे हैं जिन्होंने अवार्ड वापसी की थी। और इस मार्च में फिल्मकार मधुर भंडारकर, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, अशोक पंडित जैसे कई सितारे भी शिरकत कर रहे हैं। ये लोग इंडिया गेट के नेशनल म्यूजियम से राष्ट्रपति भवन तक ये मार्च करेंगे और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेंगे। अनुपम खेर ने आज कहा है कि ये वक्त आ गया है कि देश की सहिष्णुता पूरी दुनिया को दिखाई जाए, ये बताया जाए कि देश कितना सहिष्णु है, कितना टॉलरेंट है। और ये भी अपील की है, दरअसल कुछ लोग हाय हाय कर रहे थे तो अनुपम खेर ने ये कहा कि किसी के खिलाफ गुस्सा भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात पर वो नाराज भी हो गए थे कि हाय हाय की नारेबाजी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा 3 नारे यहां पर लगाए जाएं, भारत माता की जय, मार्च फॉर इंडिया, इंडिया इज टॉलरेंट। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मार्च निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं उसके मुताबिक तकरीबन 3000 लोग एक साथ जुट गए हैं। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, जनपद से राजपथ तक ये मार्च, और मार्च के जरिए राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश, राष्ट्रपति भवन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कि जो बातें इससे पहले उन तक पहुंची हैं और दुनिया तक पहुंची हैं कि देश का माहौल खराब हो चुका है, बिगड़ चुका है, बदल चुका है, ऐसा कतई नहीं है। देश अब भी वैसा है जैसा कि पहले हुआ करता था। यहां पर अब भी अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता है, सहिष्णुता है, टॉलरेंस है। और यही बात पहुंचाने के लिए तकरीबन 3000 लोग एक साथ जुटे हुए हैं। और आपको बता दें, अनुपम खेर की अगुवाई में ये मार्च शुरू हो चुका है। अब राष्ट्रपति भवन तक ये लोग पहुंचेंगे और वहां पर एक डेलीगेशन मिलेगा तकरीबन दोपहर 1 बजे, क्योंकि वही वक्त दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा मिलने का। और वो डेलीगेशन अपना मेमोरेंडम सौंपेगा और ये बताएगा कि देश पर हमें नाज है, देश अब भी टॉलरेंट है और देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये संदेश वहां पहुंचाने की कोशिश। इससे पहले आपको याद होगा, ठीक 4 दिन पहले कांग्रेस ने एक मार्च निकाला था, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में, मार्च फॉर इंटॉलरेंस। जी हां, इंटॉलरेंस मार्च उसको कहा गया था और विरोध जताया था उस माहौल का जो कि देश में है। और राष्ट्रपति से अपील भी की गई थी कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें। और इस बीच मधुर भंडारकर जो कि इस मार्च में मौजूद है, मार्च फॉर इंडिया में मौजूद है, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। देश में फैली कथित असहिष्णुता के खिलाफ तथा जो लोग पुरस्कार लौटा रहे हैं उनके खिलाफ दिल्ली में अनुपम खेर और मधुर भंडारकर जी मार्च कर रहे हैं, जिसका नाम मार्च फॉर इंडिया रखा गया। आप देख सकते हैं इस समय काफी भीड़ है यहाँ पर इंडिया गेट पर, सभी लोग जुटे हैं नेशनल म्यूजियम में और एक असहिष्णुता के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे हम मधुर भंडारकर जी से। मधुर भंडारकर जी हमारे साथ है, साथ ही साथ कई सारे लोग, पोएट जो है, साहित्यकार हैं, वो भी इनके साथ जुड़े हैं तथा अनुपम खेर जी भी जुड़े हैं। तो वहीं कई सारे फिल्मी कलाकार, चाहे वो मालिनी अवस्थी हों और कई सारे लोग जो है। सर मधुर भंडारकर जी, हम उनसे बात कर लेंगे। सर, किस लिए ये मार्च फॉर इंडिया रखा गया? देखिए, मार्च फॉर इंडिया जो है हम इसलिए रखे हैं ताकि इतने लोग आए हुए, आप देख रहे हैं जिस तरह से क्राउड आया है, जिस तरह से संख्या आई है लोगों की, बहुत ही कमाल है। और हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो छवि है वो खराब ना हो, और हम नहीं चाहते कि इस तरह से एक इमेज जो पोर्ट्रे जा रहा है पूरे भारत भर में कि भैया राइट्स हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे। क्या पहले नहीं हुए थे? 2014 से पहले राइट्स, या इस तरह के कश्मीरी पंडित की हम बात करें, सिख राइट्स की बात करें, मुंबई राइट्स की बात करें, कई मुजफ्फरनगर की बात करें, तो कई चीजें हुई है। पहले क्यों नहीं आपने अवार्ड वापसी की? सर, आप और अनुपम खेर जी लीड कर रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को, प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं, आप लोग 1 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्या मैसेज लेके जा रहे हैं उनके पास? हम यही निवेदन कर रहे हैं उनके साथ कि इस तरह का जो प्रोजेक्शन है हमारे देश के प्रति जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और हम लोग भी नेशनल अवार्ड विनर्स है, पद्मश्री विनर है कई लोग। हम हमारे पर्सपेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं प्रेसिडेंट के साथ। सर, लगता है आपको 2 लोग बॉलीवुड में 2 धड़े हो गए हैं, कोई कुछ बात कर रहा है, आप लोग अलग लीड कर रहे हैं, लगता है कई तरह पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, डेमोक्रेसी में हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई साथ में होता है, कोई नहीं होता है, कोई अग्री करता बात को नहीं होता है। हमें लगता है, हमें किसी ने बोला नहीं, कोई पार्टी ने नहीं बोला कि मेरे जो रिश्ते हैं वो हर पार्टी में अच्छे हैं, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, बीजेपी हो, सबसे रिलेशन। क्योंकि एक्टर, कलाकार, फिल्म डायरेक्टर जो होता है
उसकी जो पिक्चरें होती है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है एक्टर, वो हर कोई देखता है। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी देखती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें लगा एक स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए हम स्टैंड की वजह से यहाँ पे आए। कभी मधुर जी, स्टैंड लेता है, कोई नहीं लेता है। इस तरह से मधुर जी आपने पार्टी की बात करी, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अनुपम खेर जी हैं, उनकी जो वाइफ है वो बीजेपी से संबंधित रखती है, पार्टी से जुड़ी हुई है, उसको लेकर एक पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुपम जी ने आपके सामने भी क्लियर किया है कि जिस तरह से लोगों ने बोला गया कि प्रोजेक्शन किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये अनुपम जी का इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको लगता है कि जो लोग पुरस्कार लौटा रहे हैं वो गलत है, उनको मिलना चाहिए अगर कोई दिक्कत है, या साफ साफ नहीं करना? मेरे ख्याल से वो अपनी बातें रख सकते थे प्राइम मिनिस्टर जी के सामने भी, तो उन्होंने वहां पे दरवाजा खटखटाना चाहिए था। गलत आके देखिए, हर किसी को हक है प्रोटेस्ट करने का, मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, हक है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको राष्ट्र पुरस्कार की जो गरिमा है वो मेंटेन करनी चाहिए। वो तरीका जो है वो सही नहीं। हाँ, मुझे ये लगा। चलिए, तो ये मधुर भंडारकर जी थे जिनका साफ साफ यही कहना था कि वो जो तरीका है जो कई जो साहित्यकार हैं, कई जो फिल्म मेकर हैं वो अपना रहे हैं, वो एक तरह से उनको ठीक नहीं लगा, जिसको लेकर यहाँ पर जो फिल्म मेकर हैं, चाहे वो अनुपम खेर हो, चाहे वो मधुर भंडारकर जी हो, चाहे वो मालिनी अवस्थी जी हो, कई लोग यहाँ पर मार्च फॉर इंडिया कर रहे हैं, प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं। उनका साफ साफ यही कहना था कि वो ये संदेश लेकर जा रहे हैं कि देश में फिलहाल ऐसा कोई असहनशीलता का माहौल बिल्कुल नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करता मधुर भंडारकर कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार तो सभी को है, लेकिन जो तरीका है उस पर सवाल जरूर खड़े हो सकते हैं। जिस तरीके से अवार्ड वापसी शुरू हो चुकी है, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें बेहद अहम है। इससे पहले हमने देखा था कांग्रेस का इंटॉलरेंस मार्च 3 नवंबर को, और उसके बाद आज ये मार्च, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि देश के माहौल में कोई तब्दीली, कोई खराबी, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है, और इसीलिए वो निकल पड़े हैं। और उनके साथ कई लोग हैं जो उनके समर्थन में उनके साथ हैं। तकरीबन 3000 लोग एक साथ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जनपद से राजपथ की ओर जाता हुआ मार्च फॉर इंडिया, इसे नाम दिया गया है मार्च फॉर इंडिया। अनुपम खेर इसकी अगुवाई कर रहे हैं और लोग इस मार्च को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। खासतौर पर जो विपक्ष है वो इसके सियासी कनेक्शन को तलाशने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनुपम खेर ने साफ तौर पर यह साफ कर दिया है कि किसी पार्टी को लेकर ये मार्च नहीं है और किसी के विरोध में भी ये मार्च नहीं है। दरअसल ये मार्च तो देश के टॉलरेंस के समर्थन में है, क्योंकि हमें ये लगता है कि देश सहिष्णु है। थोड़ी देर पहले की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग प्लेकार्ड के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे। वो लोग जो कि मार्च में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि अपील की गई थी लोगों से, खास तौर पर दिल्ली वालों से, कि वो बड़ी तादाद में पहुंचे और इस मार्च में इन लोगों का समर्थन करें। बॉलीवुड खुद बटा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि हमने आपको 2 दिन पहले तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवार्ड वापसी हुई थी, और अब ये तस्वीरें सीधा ऊपर तक पुलिस की वैन पे। लोक गायिका मालिनी अवस्थी से भी खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गौरव अरोड़ा ने, आइए आपको दिखाते हैं। देश में फैल रही कथित असहनशीलता तथा कई लोग जो पुरस्कार लौटा रहे हैं उसके खिलाफ इंडिया गेट पर मार्च फॉर इंडिया हो रहा है, जिसको अनुपम खेर और मधुर भंडारकर जी लीड कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मालिनी अवस्थी जी हैं। मालिनी जी, सीधा सवाल करता हूं, आपने कई लोगों से बात करी, क्यों, क्या किसी का विरोध है ये, या उन लोगों का विरोध है जो पुरस्कार लौटा रहे हैं, या उन फिल्म मेकर का विरोध है जिन्होंने अभी अभी वापस किया? क्या है, किस लिए हो रहा है, क्या संदेश लेकर आप जाएंगे राष्ट्रपति जी के पास? देखिए, हम आए हैं सिर्फ देश के लिए। एक ही देश का चिंतन है जो हम सबको यहाँ पे खींच करके सामने लाया है। सिर्फ और सिर्फ देश, और उससे बढ़ करके समाज। हमारे वेद में भी लिखा है कि पहले समाज है और फिर राष्ट्र है। उस समाज में यदि 40 लोग 1.5 अरब देश के अपनी आबादी को ये संदेश दे करके भ्रमित करने की कोशिश करें, या वो ये कहें कि भाई इस देश में बड़ी असहिष्णुता आ गई है और हम इसलिए सम्मान वापस कर रहे हैं, तो ये भाई ऐसी बात है। ये तो आप सामने आइए, चर्चा कीजिए, हमसे बात कीजिए, आप जरा बातों का जवाब भी हमसे भी ले लें और ये बताएं कि इतने बड़े राष्ट्र में असहिष्णुता की बहुत सारी घटनाएं आजादी के बाद से होती आई हैं।
सारी अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, जब भी ऐसी घटनाएं घटी इस देश ने बड़ी डट करके उन समस्याओं का मुकाबला किया। लेकिन मान लीजिए मुनव्वर राणा जी हो, साहित्यकार हो, फिल्म मेकर हो, मुनव्वर राणा जी ने पहले मना किया, इसके बाद खुद लौटा दिया, वैज्ञानिक इस फील्ड में सामने आए, उन्होंने लौटा दिया। तो क्या लगता है आपको जो उन्होंने किया वो गलत है या जो अब आप कर रहे हैं वो सही है? क्या चीज क्या है? अभी सोनिया गांधी जी ने मार्च किया राष्ट्रपति भवन तक। देखिए, आपका भी ये फर्ज होता है कि आप उन लोगों का भी नाम लेकर के आए जिन लोगों ने इस रवैये के भी खिलाफ आवाज उठाई है। आप क्यों नहीं नाम लेकर के आते पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का, सोनल मानसिंह जी का, राजन साजन मिश्रा जी का, डागर साहब का? आप क्यों नहीं नाम लेकर के आते विद्या बालन का? कल अनिल कपूर जी ने विरोध किया है। सब लोग कह रहे हैं पुरस्कार ये सम्मान वापसी कोई तरीका नहीं, कोई मुद्दा हो तो सुलझाइए। लेकिन आपने कहा कि इसमें वैज्ञानिक भी हैं। हम आपसे कह रहे हैं इसरो के पूर्व प्रमुख गोविंदन नायर जी ने तो विरोध किया है, तो आप क्या कहेंगे? ये तो हर जगह विरोधी है। कुछ लोग ऐसे चुनिंदा लोग, कुछ लोग हैं, और ये लोगों वही लोग हैं जिनके कई मुद्दों पर एक जैसी संगठित सोच और आक्रमण देखा गया है। जैसे कि इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने याकूब मेमन को फांसी ना हो इसके लिए चिट्ठी लिखवाई। इनमें अरुंधति राय है जो अफजल गुरु को फांसी ना हो उसके लिए धरने पे बैठी। इनमें से आनंद पटवर्धन है, आनंद मूर्ति जी हैं जिन्होंने चिट्ठी लिख करके कहा था कि एक लोकतांत्रिक देश का निर्वाचित प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री न बनने दिया जाए, इसका आप सबसे हम समर्थन मांगते हैं। और वो चिट्ठी में फिल्मकार के लोगों के भी थे। ये सुनिए, ये अभी नहीं फिल्म के लोग आए हैं, ये फिल्म में भी वही लोग सक्रिय हैं जिनमें से कि उन लोगों ने आकर उस समय भी दस्तखत किए थे। तो असहिष्णुता की जो बात की जा रही है उसको लेकर जो लोग ये बात कर रहे हैं उनकी नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करती हुई मालिनी अवस्थी की बातें आपने सुनी है। खैर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, सहनशीलता के मुद्दे पर उसके समर्थन में ये जो मार्च है, मार्च फॉर इंडिया, वो शुरू हो चुका है। पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का।